स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आपने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, उसकी रियल लाइफ एग्जांपल वो हमने डिस्कस की। फिर हमने पढ़ा कि जो प्रेजेंट डेटा को प्रेजेंट करने के मेथड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, ग्राफिकली, डायग्राम्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम मेथड डिस्कस किए। अब हम इनको लेंथी डिस्कस करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करें, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हेन डेटा आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्लासेस और ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। और उसमें हमने भी डिफरेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी कि वन वे क्लासिफिकेशन क्या होता है, टू वे क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैनीफोल्ड क्या होता है। अब स्टूडेंट, हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का हमने एम पढ़ा कि हमारे पास जब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद होते हैं उसको हम इजी फॉर्म में लाने के लिए डिफरेंट मेथड जो है अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन का क्या मकसद है कि जब आपको रॉ फैक्ट्स एंड फिगर गिवन होते हैं तो आप एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों करते हो, आपका मकसद है वो मैं आपको आज आपके साथ डिस्कस करती हूँ। स्टूडेंट, आज सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो रॉ फॉर्म में होते हैं और उनको अरेंज हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा को इजीली अंडरस्टूडेबल फॉर्म में लाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, टू रिड्यूस द लार्ज सेट्स, टू रिड्यूस large sets of an data in easy understood form। अब इससे स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि हम अपने डेटा, क्योंकि हम रॉ फैक्ट्स में ले रहे होते हैं ना, उसको हमने किसी क्लासेस में कोई भी ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल उस पर अप्लाई नहीं किया होता, तो जो हमारा डेटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है। तो रॉ फॉर्म में डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहला मकसद हमारा क्लासिफिकेशन का क्या होता है कि हम अपने लार्ज ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में लें। अच्छा, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पेपर के जो बताए थे ना मेन टॉपिक्स, उसमें आपको क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन का जो डिफरेंस है वो भी पता होना चाहिए, पर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको साथ करवाऊंगी। तो सबसे पहले इसका जो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है कि आप लार्ज ग्रुप को इजिली अंडरस्टूडेबल फॉर्म में ले आते हो और लार्ज सेट्स को रिड्यूस कर देते हो इन द शॉर्ट फॉर्म, जो कि आपको इजिली समझ भी आ सके। सेकेंड जो इसका एम होता है वो हमारे पास क्या होता है, टू डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। To display the points of similarity and dissimilarity। कि आपके पास, जिस हमने प्रीवियस पढ़ा था ना कि हमारे पास क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि हम उन पॉइंट्स को जो कि सेम है उनको एक क्लास में कर देते थे और डिफरेंट क्लासेस बनाते थे, उन डिफरेंट में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे होते थे। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने डिस्प्ले द पॉइंट्स के सिमिलर और डिससिमिलर पॉइंट है ना वो सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि आपके पास रॉ डेटा समझने में मुश्किल इस वजह से होती है बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग मिक्सड अप हुआ होता है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए। तो जो क्लासिफिकेशन है, जो हम क्लासेस बनाते हैं, उसमें आपके पास सिमिलर और डिससिमिलर जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है कि ये हमारे पास प्रेजेंट कर देता है इजी फॉर्म में अपने डेटा को। थर्ड हम कहते हैं टू सेव द मेंटल स्ट्रेन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डिटेल। टू सेव मेंटल स्ट्रेन लिख देती हूँ, टू सेव मेंटल स्ट्रेन by eliminating unnecessary detail। अब आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये जो मेन पॉइंट करेंगे, टू सेव मेंटल स्ट्रेन, सरदर्दी कम हो जाती है अननेसेसरी डिटेल को रिमूव करने से। तो वो कह रहे हैं टू सेव द मेंटल स्ट्रेन बाय एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी डिटेल। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब आपके पास रॉ डेटा हम लेते हैं ना, तो हमारे पास सम अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं। अगर हम उन अननेसेसरी डिटेल्स को सेपरेट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, निकाल देते हैं,
तो हम अपनी जो सर दर्द है ना, कि हम फुल अगर देखेंगे तो हमें फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा हमें स्ट्रेस लेना पड़ेगा, तो वो हम खत्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में जो थर्ड पॉइंट आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं टू सेव द मेंटल स्ट्रेन बाय एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी डिटेल। इसी तरह नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है टू रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा, टू रिफ्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा, कि जो आपके डेटा की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं पहले आप वो लिखोगे, फिर उससे थोड़े कम, फिर उससे थोड़े कम, फिर जो सबसे नॉर्मल होंगे वो आप लिखोगे। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा जो है ना वो इजीली आपके सामने आ जाते हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को फाइंड करने के लिए। नंबर 5 आप कह सकते हो टू प्रिपेयर द ग्राउंड ऑफ कंपैरिजन एंड इन्फ्लुएंसेस। अब कंपैरिजन एंड इन्फ्लुएंसेस आ सकते हैं। अब कंपैरिजन कैसे, बिकॉज हमारे पास जब हम क्लासेस बनाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ईच एंड एवरी कंडीशंस गिवन होती हैं, डिफरेंट क्लासेस गिवन होती हैं जिसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होते हैं। तो वो जो कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन करने हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है अपने डेटा को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। तो एम्स और इन्फ्लुएंसेस मफरूजात बनाना इजी हो जाता है। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आप कह सकते हो कि वी हैव द मेन 5 पॉइंट्स के क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, या आपसे वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या बता सकते हो कि टू रिड्यूस द लार्ज सेट्स ऑफ द डेटा इन इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, display the important points, display the points of similarity and dissimilarity, to save mental strain by eliminating unnecessary detail, to reflect the important aspects of the data and comparison and inferences। तो I hope student आपको समझ में आ गया होगा कि aims of classification बेसिकली हमारे पास क्या है, और अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपने किस तरीके से उनको डिस्क्राइब करना है। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वैसे तो कहती हूँ कि जब भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो आप पूरा चैप्टर तैयार करो, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, बिकॉज बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं फिनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से, तो मैं उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो भी साथ बताती जा रही हूँ, और उसमें आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन का जो डिफरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने आपको इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर के साथ में इनके जो एक्सरसाइज हैं या पेपर हैं 5 years प्रीवियस पेपर, वो भी आपके साथ डिस्क्राइब किए होंगे। आपको मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो आप 5 years प्रीवियस पेपर मस्ट देखो। उसका फायदा ये है कि एक तो आपको बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, आपको पैटर्न समझ में आ जाता है, और अगर आपको चॉइसेस समझ में आ जाती हैं। तो जिस कोई भी बोर्ड है उसमें डिफरेंट चैप्टर्स के लिहाज से चॉइसेस गिवन होती है, तो जो चैप्टर चॉइस पे आप उसमें से कोई भी चैप्टर स्किप कर सकते हो, दूसरा चैप्टर तैयार कर लो। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की भी समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।